हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू इंडियन फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। तो अभी यहाँ सुबह का टाइम है और सबसे पहले मैंने जॉब से आने के बाद शावर लिया है। शावर के बाद पूजा किया और अब आई हूँ यहाँ किचन में और अपना चिया शीट वगैरह जो भी मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है वो सब किया। रूटीन में जैसे चिया शीट होता है वो तो मैं डेली लेती ही हूँ। भिगो दिया था नहाने जाने से पहले ही और उसको बस नहाने के बाद पूजा के बाद अपना ले लेती हूँ वाटर के साथ। और यहाँ पे कपड़े डाले हुए थे स्टैंड पे, तो जैसे कभी कभी ड्रायर चला देते हैं तो हमारे जो वॉशिंग मशीन है ना तो उसमें ड्रायर भी है और क्लीनर भी है, तो दोनों काम उस एक ही से मशीन से हो जाता है। हमें टंबल ड्रायर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बिल्कुल एकदम अच्छे से वो ड्राई हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि ड्रायर में कपड़े डाल दो तो उसका सत्यानाश ही हो जाता है, तो मैं ड्रायर में उतने कपड़े नहीं सुखाती हूँ। तो ये छोटे छोटे कपड़े होते हैं बच्चों के, तो बस ऐसे ही स्टैंड पे डाल दिया और सूख जाता है हीटिंग के पास में। तो बस वही थोड़ा सा था, उतार दिया, वो सूख गया है। उसके बाद इनका पैक लंच बना रही हूँ। पैक लंच में आज मैं इनको चीज़ रोल देने वाली हूँ। ये काइंड ऑफ ग्रिल चीज़ मैं बना देती हूँ, तो बच्चों को अच्छा भी लगता है और शिवांश का तो ये बहुत फेवरेट है। तो जो बच्चे आराम से अच्छे से खा लें वही जो है इनको मैं देती हूँ। मुझे मालूम है कि ये अच्छे से खा के तब आएगा। तो यहाँ मैं पहले शिवांश का बनाऊँगी क्योंकि उसको उतना चीज़ नहीं पसंद है, तो यहाँ मैंने हाफ हाफ ही रखा है और गार्लिक सॉस डाल के और केचप डाल के, और ये वेजी फिंगर रखती हूँ हमेशा फ्रोजन में, वही यूज़ कर लिया है। घर पे भी बनाती हूँ, लास्ट टाइम मैंने शेयर भी किया था जब मैंने बनाया था तो। और ये देखिए रैप हमारा रेडी हो गया है। और जो मैं ये रैप लाती हूँ ना, ये होल व्हीट वाला रैप है, तो ये सही होता है। वो मैं मैदे वाला नहीं लाती हूँ, तो वो उतना खाने में हेल्दी नहीं होता, तो मुझे यही लाना पसंद होता है, तो मैं यही लेती हूँ। तो शिवांश का हो गया। अभी प्रियंका, क्योंकि प्रियंका को चीज़ ज़्यादा पसंद है तो उसके मैं फुल चीज़ डाल के मैंने बनाया है और एक एक फिंगर रख दिया है साथ में। यहाँ पे चीज़ी पफ है, कुकीज़ है, ऑरेंज रख दिया है। बनाना वगैरह नहीं देती हूँ विंटर टाइम में क्योंकि इन लोगों को खांसी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, तो ऑरेंज दे देती हूँ। कभी जो है इनको जैसे कीवी बहुत पसंद है शिवांश को, तो कीवी दे देती हूँ। आज कल कीवी दिया था तो आज इनको ऑरेंज दे दिया है। तो बस यहाँ रैप रेडी हो गया है। प्रियंका का भी यहाँ पे लगा दिया है मैंने टिफ़िन। और बस अब इनको जाऊंगी छोड़ने के लिए क्योंकि इस हफ्ते मेरी ड्यूटी रहती है और हस्बैंड नहीं रहते हैं मॉर्निंग में, वो मेरे जॉब से आने के बाद ही चले जाते हैं। और मैं यहाँ पे इस बार छोड़ूंगी और आते समय मतलब जब वो जॉब से लौटेंगे तो उस समय प्रियंका शिवांश को लेते आएंगे स्कूल से। तो लाने का मेरा ड्यूटी नहीं रहता है इस हफ्ते, जाने का ले जाने का ड्यूटी रहता है। तो बस अब निकल पड़ी हूँ और आजकल फ्रीजिंग बहुत है। 2 का टेम्परेचर, 3 का टेम्परेचर ऐसे चल रहा है, माइनस का टेम्परेचर। सुबह मैं आई थी तो मैं तो 0 का टेम्परेचर था, 0 डिग्री था उस समय। लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी दिन खुला है और फ्रोज़न भी रहता है, एकदम से कार के ऊपर फ्रीजिंग हो जाता है तो डिफॉस्ट भी करना पड़ता है। तो प्लेंटी ऑफ टाइम लेके ही मैं निकलती हूँ और पहले प्रियंका को छोड़ूंगी। हालांकि रास्ते में शिवांश का भी पड़ता है स्कूल, लेकिन सबसे पहले प्रियंका के स्कूल जाऊंगी, उसके बाद प्रियंका को छोड़ के फिर शिवांश के स्कूल जाऊंगी। और ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं अभी आपको जो दिखाने वाली हूँ वो मुझे बहुत ही पसंद है, यानी कि सनराइज़ होना, सनसेट होना, नारायण का उगना। जब नारायण का उदय होता है उस टाइम की जो खूबसूरती होती है नेचर की, उसकी तो पूछिए ही मत। और ऐसा तो बहुत ही कम देखने को मिलता है इस कंट्री में। और बस ये जब मैं स्कूल निकलती हूँ, प्रियंका को छोड़ती हूँ, बिल्कुल सामने जो है पूर्व दिशा की तरफ नारायण उगते हुए दिखते हैं। हालांकि कैमरा जो है कैप्चर नहीं कर पा रहा है इस ब्यूटी को, आगे पेड़ भी है, बट नारायण आपको दिख रहे होंगे, उनकी लालिमा दिख रही होगी। शिवांश के स्कूल के जाते जाते थोड़ा ये ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जो ये टाइम होता है बस पूछिए ही ना। बस मैं स्कूल पहुंच गई हूँ, अभी थोड़ा देर यहाँ वेट करूँगी
उसके बाद फिर शिवांश को छोड़ा और जब उधर से लौट कर आई हूँ तो अब ज़रा देखिए यहाँ पे आपको बिल्कुल छोटा छोटा सा आपको जो है दिख रहा होगा, बर्फ़ गिरने लग गया है। मतलब कि स्टोन ऐसे जैसे था, बहुत ही स्लोली स्लोली सा। उसके बाद फिर मैंने अपना जो एक्सरसाइज वगैरह होता है मॉर्निंग का वो किया है। और यहाँ पे मेरे साथ ये दोनों मेरे पहलवान भी बैठे हुए हैं, जैसे जैसे मैं करती हूँ वो करते हैं। तो बस नहा धो के अपना सुबह का वो काम निपटाया, और फिर क्योंकि सोना तो मिलता नहीं है तो फिर यहाँ पर अपना ये काम भी निपटा ही लेती हूँ। तो जब भी समय मिल जाता है तो मैं कर लेती हूँ, इसका मेरा टाइम पंक्चुअल नहीं है, क्योंकि उस टाइम में मैं जॉब पे होती हूँ। पहले जब जॉब नहीं जाती थी, मैटरनिटी पे थी, तो मॉर्निंग में ही कर लेती थी, लेकिन अभी मुझे जब टाइम मिलता है तो ही करती हूँ। तो बस जब तक मैं वहाँ कर रही थी अपना एक्सरसाइज वगैरह, तब तक यहाँ मैंने घी चढ़ा दिया था। तो घी भी हमारा जो है बनाना था, आपसे शेयर किया था ना लास्ट टाइम, बताया था कि घी बनाना है, बटर ला के रखा हुआ था, तो यहाँ पे घी चढ़ा दिया है। तो अब मैं आपसे करीब 2:30 बजे बज रहे होंगे मिल रही हूँ लंच टाइम में। हस्बैंड बच्चे सब आने वाले हैं तो मैंने सोचा लंच बना लेते हैं। लंच में आज मैं सिर्फ आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी और थोड़ा सा चावल बनाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का चावल के बिना नहीं चलता है। तो गोभी को यहाँ मैंने काट के 2 मिनट के लिए गर्म पानी में नमक डाल के भिगो दिया था। है तो उसके बाद इसको पानी निकाल दिया है, अच्छे से गर गया है, पानी निकल गया है। उसके बाद इसमें मैंने बेसन मिलाया है, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। एक कमेंट आया था लास्ट टाइम कि जब मैं नेक्स्ट आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँ तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ। आज बना ही रही थी और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रही थी। तो यहाँ बेसन के साथ मैंने हल्दी डाला है, गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, और थोड़ा सा यहाँ मैंने डाला है कसूरी मेथी, और सबको यहाँ मैंने मैरिनेट कर दिया है। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे छोड़ दिया है, 1-2 मिनट के लिए उसी में मैरिनेट हो जाएगा आराम से। तब तक यहाँ मैं प्याज वगैरह जो भी मुझे भुनना है तड़का में वो बना लेती हूँ। तड़के में मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया है, जीरा है, मेथी है, हींग है, उससे तड़का लगाया है। और नॉर्मल बेसिक सा यही मेरा तड़का होता है, कुछ एक्स्ट्रा क्योंकि करी पत्ता वगैरह ये सब भी डाल सकते हैं अगर आप खाते हो तो, सरसों वगैरह अगर खाते हो तो भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डालती, मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। तो यहाँ फिर बिल्कुल बारीक कटा हुआ मैंने ओनियन को इसमें भून लिया है, मतलब अपने जो तड़के हैं उसी में डाल दिया और थोड़ी देर इसको भून लेंगे। थोड़ा सा यहाँ मैंने सॉल्ट डाला है कि ओनियन जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और भुन जाए, और इसको बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, नहीं तो ज़्यादा भुनने से ना फिर वो काला काला सा भी हो जाता है सब्जियों में और टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, और एकदम जैसे कुछ उसका टेस्ट ही नहीं आएगा, सब कुछ जला भुना जैसा लगेगा। और यहाँ पर यही बेसिक सा मसाला घोल लिया है। यदि आपके पास सिलबट्टा हो, जैसे अपने इंडिया में सिलबट्टा पे ताज़ा ताज़ा मसाला पीस के बनाते हैं, फिर उसकी सब्ज़ी तो पूछो ही मत कैसी होती है आलू गोभी की। तो ये बेसिक वाला जो मसाला होता है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और ये सब मिला के इसको एक मैं घोल बना लिया है और वहाँ पर तड़के में डाल दिया है। और ये लहसुन और गार्लिक का पेस्ट है जो कि मैं अलग अलग बनाती हूँ, एक में नहीं बनाती। तो एक गार्लिक का था, एक लहसुन का, सॉरी एक गार्लिक का था, एक जिंजर का था। मतलब गार्लिक लहसुन तो एक ही होता है ना, कभी कभी ऐसे ही ज़बान फिसल जाता है। तो एक मैंने जिंजर लिया है और एक लिया है गार्लिक साथ में, और बस ये फ्रोज़न है, बना के रखती हूँ। और यहाँ सब कुछ मसाला अच्छे से पक गया है, हो गया है। तो यहाँ फिर ये जो मेरा गोभी था ना, जो हमने मैरिनेट करके रखा था, वो गोभी डाल दिया है, साथ ही आलू डाल दिया है, और यहाँ पे फ्रोज़न मटर है। आपके पास ताज़ा मटर हो आप ताज़ा मटर ले सकते हैं, मेरे पास फ्रोज़न ही होता है, यहाँ ताज़ा तो मिलता नहीं है। और बस इसको मसाले को एक साथ भून लेंगे, और जो थोड़ा सा पानी
बेसन वाला पानी था ना जो उसमें भगोने में, यानी कि जो बाउल था ना, बाउल में पानी बचा हुआ था, उसमें वो पानी भी इसमें डाल दिया है। कितना बता देती हूँ। तो कभी कभी मैं खुद भी भूल जाती हूँ कि मुझे ये भी बताना चाहिए था, इसलिए मैं सब मेंशन करने की कोशिश करती हूँ। अगर इसमें भी कुछ भूल जाऊँ तो माफ़ किया करिए आप लोग। तो बस यहाँ मसाला और सब्ज़ी अच्छे से भुन गई है। बस यहाँ पानी डाल के, गर्म पानी मैंने डाल दिया है। और आज थोड़ा इसको रसेदार ही बनाऊँ, क्योंकि रोटी के साथ भी खाना है, चावल के साथ भी खाना है। तो ऐसे लटर पटर वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। और बस इसमें पता नहीं क्यों मुझे दादी के खाने का टेस्ट आ रहा था। दादी मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी इतना मस्त बनाती थी कि पूछिए ना। खैर, मैं तो अब यहाँ नमक डाल रही हूँ अपने फैमिली के टेस्ट के हिसाब से। हम लोग तो गार्लिक और ओनियंस वगैरह डाल देते हैं हमारी सब्जियों में, तो ये सब होता है। बट दादी मेरे पहले, शादी के पहले मैं भी ओनियंस वगैरह नहीं खाती थी, क्योंकि मंदिर में भोग के लिए बनाती थी वो, तो फिर उन्हीं के साथ खाना होता था। तो यस इसलिए गार्लिक वगैरह नहीं पड़ता था। लेकिन वो सब सब्जियां भी बहुत अच्छी होती थी। वो टेस्ट कभी नहीं आ पाता है, चाहे कितना भी कोशिश करो। बस यहाँ पे सब्जी हो गई है। आलू को फोड़ के देख लिया था। पहले मैंने टमाटर नहीं डाला था, क्योंकि बहुत मुझे मैशी नहीं करना था। उससे क्या होता कि टमाटर जो है डाल देने से आलू एकदम ना गलता, और जो गोभी है हमारा वो ज़्यादा गल जाता। तो हमें आलू और गोभी बराबर ही पकाना था, किसी को ना ज़्यादा किसी को ना कम। तो ऐसे खड़े खड़े ही रखने थे, बहुत मेशी मेशी से नहीं करना था। इसलिए मैंने टमाटर बाद में डाला है। और टमाटर ये देसी वाला है, तो टमाटर ये बिल्कुल से गल गया है। तो यहाँ स्किन उतारने की ज़रूरत नहीं है मुझे, स्किन के साथ ही मैंने डाला है। ये देसी टमाटर का टेस्ट बहुत अच्छा होता है इस सब्जी में। उसके बाद धनिया डाल के छोड़ दिया है। रोटी के लिए डो बना लिया है। और यहाँ पर ये देखिए रामकृष्ण जो है टीवी देख रहे हैं, मैं भी इन्हीं के साथ बैठी हुई हूँ। सब्जी बना के रख दिया है। इनको हिंदी रैम भी दिखाती हूँ कि कुछ हिंदी सीखें। और अब आपसे मिल रही हूँ डिनर टाइम में। तो ये हमारी आलू गोभी मटर की सब्जी है, और रियली क्या क्या बताऊँ आपको कि बहुत अच्छी ये सब्जी बनी थी। और साथ में मक्के की रोटी है, सैलेड है, और बस यही था हमारा लंच आज का। हेलो। तो खाना पीना हो गया, और अब जाके सोने जा रही हूँ। तो बच्चे खा चुके हैं, उनके पापा भी खा चुके हैं, और बर्तन वगैरह जो भी था मशीन में लगा दिया है। अब सबको सबके हवाले करके कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों करके। और अब चली हूँ मैं सोने, क्योंकि सोना भी ज़रूरी है। आँखों से आपको पता ही चल रहा होगा कि सुबह से आने के बाद ड्यूटी से नींद नहीं अभी हुई है मेरी पूरी। तो ये जो है, जब मैं नहीं सोती हूँ ना, तो यहाँ पे ऐसे ब्लैक ब्लैक हो जाता है। ये देखिए आँखों के ऊपर ऐसे ब्लैक हो जाता है। तो तभी पता चल जाता है कि सोई नहीं हूँ, क्योंकि मॉर्निंग चल रहा है हस्बैंड का। तो सुबह में ये लोग 10-15-20 मिनट आधा घंटा सोते हैं, और पूरी रात जगने के बाद आधा घंटे से तो काम नहीं चलता ना। तो क्या करें, ऐसे ही अभी बीत रहा है। तो इस हफ्ते मेरी ड्यूटी है, तो सुबह मैं बच्चों को छोड़ती हूँ। तो ये कहा बताया था आपको मैंने ना कि जब हस्बैंड का इवनिंग रहता है, उस शिफ्ट में मुझे आराम रहता है। मैं आने के बाद सबका लंच ब्रेकफास्ट जो भी है पैक शैक करके लंच रख देती हूँ। स्कूल चले जाते हैं ये लोग, मैं आराम से सो जाती हूँ। हस्बैंड बच्चों को देख लेते हैं, तो यही आराम रहता है। लेकिन जब मेरी ड्यूटी रहती है सुबह की, और ये चले जाते हैं, तो फिर बच्चों को छोड़ना होता है। तो फिर बीच में सोना मेरा नहीं हो पाता, उस हफ्ते मुझे स्किप करना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर सो जाओ बच्चों को लेकर, तो 1 घंटा कभी कभी खींच देते हैं सोने में। तो अगर 1 घंटा से 2 घंटा तो मुश्किल ही है, 1 घंटा भी अगर सो लिया सुबह में,
तो थोड़ा सा आराम हो जाता है। लेकिन कोई ठीक नहीं होता कि किस दिन ये 1 घंटा सोएंगे। तो आज आई थिंक आई थिंक इन्होंने आधे घंटे का सोया होगा। उसमें भी एक सो रहा है और एक जग रहा है। जब एक उठ गया है तो दूसरा सो गया, फिर ऐसे ही इनका चलता है। आजकल दोनों एक साथ नहीं सोते हैं कि दोनों एक साथ सो रहे हैं। जैसे पहले सोते थे, इनका टाइमिंग अभी चेंज हो गया, एक दूसरे के हिसाब से अब नहीं है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि दोनों एक साथ ही सोएं, ताकि मुझे भी थोड़ा सा बीच में टाइम मिल जाए कुछ करने का या खुद भी आराम करने का। लेकिन कभी कभी नहीं होता, कभी कभी दोनों साथ सो जाते हैं, कभी कभी दोनों आगे पीछे करके सोते हैं। तो इसीलिए मैं दोनों को खाना साथ दूंगी, दूध साथ दूंगी, कि वो फिर एक ट्विंस बच्चों में ना यही मैं यही जो होता है ना तुकताल मैनेज करने वाला, यही डिफ़िकल्ट होता है। और यहाँ तो सब अपने से ही सीखना है, कोई बताने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं है, बस ऐसे करते करते मुझे एक्सपीरियंस हो गया है कि मुझे जो है, जब मैं ये दोनों बच्चे मेरे ट्विंस हुए इस बार, तो फिर मैंने सोचा कि इनको कैसे मैनेज करूँगी। तो फिर बचपन से ही मैं इनको साथ ही खाना खिलाती थी, साथ ही दूध देती थी। पोटी भी जो है ये साथ ही करते थे। अभी तो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, कभी कभी एक साथ ही कर लेते हैं। जैसे अब आज राम ने सुबह ही कर लिया था और कृष्ण ने कर लिया था पोटी। तो उसको नहला धुला के साफ़ सुथरा करके ये वेट कर रही थी कि राम कर ले तो इसको भी नहला दूँ। तो ये नहीं किया, शाम को एकदम मतलब हो गया है तब किया है। तो फिर शाम को नहीं नहलाया, जैसे हाथ मुँह धुला दिया। और पोटी तो ऐसे पोंछ पाछ के मैं नहीं करती हूँ, पूरा प्रॉपर मैं धुल के पोटी साफ़ करती हूँ, जैसे टिश्यू वगैरह से नहीं पोंछती। पूरा हॉट वाटर से उनको डेली, चाहे रात हो दिन हो, कभी मैं पोंछती नहीं हूँ बच्चों का। उनको जो है डेली का डेली मैं वॉश करती हूँ। छोटे थे तब से, बहुत छोटे थे, जब कहीं ट्रबल वबल में जाना हुआ, बाहर कहीं कर दिया, किसी के यहाँ गए तो कर दिया, तो फिर वहाँ अब घर में है तो जैसे किसी के घर गए हैं तो करा, तो वहाँ तो साफ़ सफाई हो जाती है, घर ही है अपना तो हो जाता है व्यवस्था। लेकिन अगर जैसे कहीं गाड़ी में कर दिया, कहीं आते आने जाने में कर दिया, ट्रबल टाइम में किया, तो फिर वहाँ तो वाइप आउट करना पड़ता है हर जगह, आपको बाथरूम तो मिल नहीं सकता है। तो यस, ऐसे ही आदत रही है। तो इनको फिर नहलाया, राम को फिर बाद में नहलाया। कृष्ण को नहला दिया था, राम को नहीं नहलाया, मतलब वही साफ़ सुथरा करके उसको हाफ से तो डेली ही नहा ही लेते हैं। तो जब पोटी साफ़ होता है, जितनी बार साफ़ होता है उतनी बार नहाते हैं। हालांकि 10 बार नहीं करते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि दिन में 1 आध बार एक्स्ट्रा कर लिया, नहीं तो एक ही बार ये लोग पोटी करते हैं पूरे दिन में। तो यस जी, यही था। और छोटे छोटे अब सोच रही हूँ कि अब जैसे वीक डेज़ में मेरा क्या होता है कि वर्किंग होने की वजह से मैं कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती। लेकिन मैं सोच रही हूँ यही, आप लोग भी बताना कि मैं क्या अगर जैसे छोटे छोटे से जो भी मोमेंट है मेरे, वो उसको रिकॉर्ड करके अगर आप लोगों तक पहुँचाऊँ तो कैसा रहेगा, रेदर देन 25 या 27 मिनट की वीडियो बनाने से अच्छा है कि जो छोटे छोटे 5, 10, 20 मिनट की ही हो सही, पर 15 मिनट की हो वही सही। थोड़ा सा चिट चैट के साथ, थोड़ी सी कुकिंग शुकिंग के साथ, थोड़ा सा अपना डेली रूटीन्स के साथ अगर आपके साथ ब्लॉग शेयर करूं तो क्या आप लोग देखना पसंद करोगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यस, चलिए फिर इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। बज गए हैं 6:30 और थोड़ी देर में सो लूँगी। 9:30 बजे फिर उठ जाना है। 9:30 मैं निकल जाती हूँ जॉब। 9:30 उठती हूँ, रेडी होते हो आते 9:45 हो जाता है। 10 बजे से मेरी शिफ्ट शुरू हो जाती है, तो 10 से 6 सुबह मेरा ख़त्म होता है। तो यस,
चलती हूँ, थोड़ा देर सो लेती हूँ। मिलती हूँ आपसे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। आज की वीडियो में कुछ पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको डेली ब्लॉगिंग में मैं छोटे छोटे वीडियो आपके साथ शेयर करूँ। आपको अच्छा लगेगा देखना तो आप अपनी राय भी दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बाय बाय।